शहीदों के कांग्रेस के कार्यालय में इसराना से कांग्रेस के जो विधायक हैं बलबीर वाल्मीकि जी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही है उसमें पहुंचे हैं। और आज कांग्रेस पार्टी ने जो जन आक्रोश रैली है शहीदों में उनके लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आज जो कॉन्फ्रेंस है इसका क्या विषय है? प्रजातंत्र के अंदर राजनीति के दो पहलू होते हैं, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष होता है। सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी होती है कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छी सुरक्षा मिले, विकास कार्य हों, बच्चों को रोजगार मिले। और अगर सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेवारी निभाने में विफल रहता है तो अगर दूसरा पक्ष होता है विपक्ष, जो लोगों के बीच में जाकर सरकार की कमियों को उजागर करे, सरकार को मजबूर करे कि सरकार लोगों के काम आए। परंतु आज की जो मौजूदा सरकार है वो हर मोर्चे पे विफल रही। हरियाणा प्रदेश लगातार बेरोजगारी में पिछड़ता जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के बच्चे रोजगार न मिलने की वजह से आज विदेशों पे जाने से मजबूर हुए। हरियाणा प्रदेश की स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की लगातार बिगड़ती जा रही है, विकास कार्य लगातार ठप हो रहे हैं। तो ऐसे में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया क्योंकि निकट भविष्य में लोकसभा के चुनाव के होने जा रहे हैं और उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो हमने पार्टी लेवल पे एक निर्णय लिया कि हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर जन आक्रोश रैली करेंगे। और हमारा नारा है कि बीजेपी बचाओ, भगाओ देश बचाओ, क्योंकि बीजेपी का प्रजातंत्र पे कोई विश्वास नहीं। आपने देखा किस प्रकार से पार्लियामेंट के इतिहास में, न केवल हिंदुस्तान के इतिहास में बल्कि विश्व के इतिहास में ऐसा कभी मौका नहीं मिलेगा कि लगभग 150 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर देना। मैं भी हरियाणा विधानसभा का स्पीकर रहा हूँ, विपक्ष में भी हमने बहुत लंबे समय गुजारा है। अगर जब भी कभी कोई बात होती थी, कोई विधायक से ऐसा हो जाता था कि बेल में चला गया और तो एक दिन के लिए उसको सस्पेंड कर देते थे, बाद में वापस निकाल देते। परंतु पूरे सत्र के लिए 150 के लगभग पार्लियामेंट के मेंबर को निलंबित करना ये पूरी तरह प्रजातंत्र की हत्या है। इनका प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं, इसलिए ये जो रैलियां हो रही हैं उसी सिलसिले में कल 25 तारीख को परसों क्रिसमस के पवित्र दिन पे यहाँ स्पीडो में रैली हुई है, होने जा रही है। उस रैली के सिलसिले में आज यहाँ पर सारे कार्यक्रम देखने के लिए आए हैं, सारा इंतजाम देखेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और आपसे मिलने का अवसर मिला क्योंकि 5 दिन बाद नया साल आने वाला है। आपको भी, आपके देखने वाले दर्शकों को भी नए साल की बधाई। अरोड़ा साहब, ये जन आक्रोश क्या है? प्रदेश भर में कांग्रेस जो है ये रैली कर रही है। जन आक्रोश होता है पब्लिक का गुस्सा। आज पब्लिक पूरी तरह से परेशान है, पब्लिक गुस्से में है कि इस ऐसी सरकार, जिस सरकार को पब्लिक ने नहीं बनाया था। ये तो कहते थे 75 पार, इनको जो 40 दी थी, विपक्ष में 50 दी थी, परंतु एक जुगाड़ करके ये सरकार बन गई और फिर भी लोगों को उम्मीद होती है सरकार बनी हमारे लिए कुछ करेगी, परंतु जनता में लगातार एक आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उसका नाम हमने रैली का नाम जन आक्रोश रैली। अब तक कितनी विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी ने रैली? हमने 1 नवंबर से शुरू की थी, बीच में राजस्थान के चुनाव आ गए, मध्य प्रदेश के चुनाव आ गए। हमने यहाँ पर पहली जो रैली रादौर विधानसभा क्षेत्र में की थी, फिर इसराना में की 3 दिसंबर को। अब कल सिरसा के अंदर है,
25 को शफीदों में है, 31 को लाडवा में है। लगातार ये सिलसिला मार्च तक का हमारा प्रोग्राम। अरोड़ा साहब, इसका कोई प्रभाव है भी है कि नहीं? जन आक्रोश रैली है जो आप कर रहे हैं। ये प्रजातंत्र में दो ही तरीके होते हैं जनता को अपना गुस्सा दिखाने के, एक तो चुनाव में और दूसरा रैलियों के जरिए अपनी ताकत दिखाने। हमको जो सरकार आप कहते हैं असर होता है, नहीं होता है। सरकार जो होती है, अगर सरकार बिल्कुल ही घमंड में कुंभकर्ण की नींद सो जाए तो फिर जनता के पास तो जन आक्रोश दिखाने का मौका है। आने वाले चुनाव में फिर बटन दबा के मौका। चुनाव नजदीक है तो क्या कांग्रेस के मुद्दे प्रदेश को लेकर रहने वाले, किन मुद्दों को लेकर आपने चुनावी रणनीति बनाई? सबसे बड़ा मुद्दा मैंने बताया कि बढ़ती बेरोजगारी है। दूसरा जो मुद्दा है, जो इन्होंने लगातार पोर्टल लगा, आज फैमिली आईडी लेने चले जाओ, आज इतने ही उसमें दिक्कतें आती हैं। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा। आप इससे अंदाजा लगाओ कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को विधानसभा के अंदर गीता पे हाथ रख के कसम उठानी पड़े, फिर इसका मतलब क्या समझते हो कि प्रदेश की जनता का विश्वास होगा? जनता का विश्वास जब अपने मुख्यमंत्री से उठ जाता है तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? तो आज भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार मिल नहीं रहा। मुख्यमंत्री कहते तो हैं कि हमने खर्ची और पर्ची बंद कर दी। ये 95,000 कौशल विकास से जो रोजगार दिया जा रहा है, ये किसकी पर्ची से दिया जा रहा है? कौन सी मेरिट है? यहाँ तो गरीब आदमी को संविधान में जो आरक्षण मिला हुआ था SC/BC को भी खत्म कर दिया गया। तो आज जनता अनेक मुद्दे हैं और कांग्रेस पार्टी के कुछ निर्णय भी है। सरकार बनने पे जैसे पहले हुड्डा साहब ने 100 गज का प्लाट दिए थे, अब 20 प्लाट देंगे, 6,000 रुपये पेंशन देंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, बिजली 300 यूनिट तक फ्री देंगे। ये मुद्दों को लेकर चलता है। जिन 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, उनमें आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस की कहाँ चूक रही है? क्या फैक्ट मानते हैं? निश्चित रूप से जो उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी को, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। तो कल हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी दिल्ली के अंदर, उन्होंने इसमें मंथन किया है। तो निश्चित रूप से प्रदेश की जो हमारे वहाँ पर PCC है, उससे बात करके निकाला जाएगा कि कहाँ। अरोड़ा साहब, एक बड़ा गंभीर मामला सामने आ रहा है। खिलाड़ी कहीं ना कहीं भाजपा सांसदों से सुरक्षित ने, साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बजरंग अपना मेडल अपना जो वापस लौटा रहा है। और दुख की बात है कि देश के लिए मेडल लेने वाले आज अपने मेडल को ही वापस कर रहे हैं। और हमारी बेटी साक्षी मलिक ने देश का नाम बढ़ाया, उन्हें संन्यास लेने का निर्णय लेना पड़ा। ये जो सरकार है, नारा तो देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परंतु बेटियों के साथ जो हो रहा है वो आपने देखा कि किस प्रकार दिल्ली के अंदर उनको घसीटा गया। आज हरियाणा प्रदेश के उनके मंत्री के आरोप लगे हुए हैं और मंत्री को मुख्यमंत्री कहते हैं विधानसभा में, जब सुभाष जी और बलबीर जी कहते हैं कि इनको हटाओ तो कहते हैं नहीं हटाएंगे नहीं हटाएंगे। कितने के मन में बड़े लोग हैं। तो ये इसकी के राज्य में पूरी सुरक्षा में और बहुत दुखद बात है। और मैं तो आपके माध्यम से उनसे अपील करूंगा कि अपने निर्णय पर पुनर्विचार। मिमिक्री के ऊपर जो सांसद निलंबित किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इसमें जो किसान थे वो धरने पर बैठे रहे 1 साल से ऊपर। यहाँ पे जो इनका रवैया है उसके बारे में क्या कहेंगे? इनका मैंने पहले कहा कि प्रजातंत्र के विश्वास नहीं, प्रजातंत्र में जो होता है देश के चुने हुए पार्लियामेंट के मेंबर, वहाँ पे सुरक्षा पे चूक निश्चित रूप से 5 लेयर सिक्योरिटी है पार्लियामेंट की, और उसके बावजूद लोग वहाँ पर पहुंचे, सामान लेके पहुंचे। विधानसभा के अंदर विजिटर गैलरी में जाने से पहले तो घड़ी भी उतरवा लेते हैं, बेल्ट भी उतरवा लेते हैं, पेन तक भी रखवा लेते हैं। तो वो कैसे पहुंचे? तो पार्लियामेंट के हमारे चुने हुए मेंबर थे, यही डिमांड कर रहे थे कि देश का गृह मंत्री आके जवाब दे कि कहाँ शिक्षा में कुछ होता है। उनको निलंबित कर दिया और 1.25 साल तक लोग बैठ रहे, आपने जैसे कहा, और उसके लिए कोई नहीं कहा। तो इसका जवाब जनता के पास पर चुनाव है, चुनाव में लगता है। अरोड़ा जी, जैसे कि फैमिली आईडी से आज पूरा प्रदेश परेशान है, तो आपकी सत्ता में अगर सरकार आती है तो किस प्रकार के घोषणा पत्र है जो कांग्रेस का, किस प्रकार के परिवर्तन लाए? जो भी पोर्टल जनता की परेशानी के लिए उनको कदम किया। एक बीजेपी आजकल एक कार्यक्रम चला रही है भारत विकसित संकल्प यात्रा, उसमें बीजेपी के नेता सारा हमला जमला लेकर गाँव में जा रहे हैं। देखिए, पहली बार है कि किसी पार्टी के प्रोग्राम के अंदर सारा सरकार का खर्च चला
प्रोग्राम सरकार का नहीं, भाजपा बकायदा चीफ सेक्रेटरी का लेटर है कि सरकारी खर्चा जितना भी हो सरकार करती है। विकसित भारत यात्रा लेके तो बीजेपी का जिला प्रधान जा रहा है, इनके पदाधिकारी जा रहे हैं और पैसा खर्च हो रहा है सरकार का। ये आप इससे अंदाजा लगा लो कि किस प्रकार से प्रजातंत्र का हनन किया जा रहा है। पार्टी के प्रोग्राम पे पैसा सरकार का और दूसरा नाम दिया है विकसित भारत यात्रा। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जिस देश के अंदर 80 करोड़ से ज्यादा लोग सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5 किलो फ्री अनाज लेकर पेट पालते हो और जिस देश के बच्चे मजदूरी करने के लिए बाहर डोंकी में जाकर मजदूरी करने पर मजबूर हो, उसको विकसित भारत कैसे कहेंगे? आज ये तो एक मजाक कर रहे हैं। किसी भी आबादी की जो बेसिक सुविधा होती है सड़कें होती हैं, लेकिन आज कहीं भी जगह देखते हैं सड़कों का बुरा हाल है और जगह जगह जो नाके जा रही है तो नाके जा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सड़कों का हाल बहुत ही बुरा है, खास तौर पे जो ग्रामीण सड़क है। आज हाईवे तो क्योंकि टोल से चल रहे हैं, इनका तो उसमें कोई योगदान नहीं है, परंतु जहां इनको काम करना चाहिए था सड़कों पे नहीं। अरोड़ा साहब, शब्दों में थोड़ा ध्यान दें। पिछली बार 2022 में मुख्यमंत्री ने रैली करी थी और यहाँ बड़ी बड़ी घोषणा करी, उसमें पैरामेडिकल को लेकर मामला था। एक दूसरा मामला भी इंडस्ट्रियल एरिया का रहता है, हालांकि यहाँ वो कुछ नहीं रहा, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाती है, उसको भी चीज ले 40 पिंडों में 2015 से लेकर अब तक मुख्यमंत्री ने जितनी घोषणाएं करी है उनमें 80% घोषणाएं ऐसे जो पेंडिंग। जब सरकार बनी थी हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात करी थी, आज कहाँ है मेडिकल कॉलेज? आज मेडिकल कॉलेज खोलने की जो बात करते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में 60% से ज्यादा आज पोस्टें खाली पड़ी हैं जो सबसे जरूरी होती हैं, और डॉक्टर की है क्या उनका स्टाफ की है, 60% पोस्टें खाली हैं। आपके विधायक द्वारा विधानसभा में हर बार मुद्दे उठाए जाते हैं, उसके बावजूद भी भाजपा मतलब सफेद हल्के की तरफ गौर नहीं तुम करण की नींद सो रहे हैं, तुम जगाओ, इन्हें वोट की ताकत दो, कांग्रेस की सरकार बनाओ, सारे काम। लोकसभा चुनाव में ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दा है जनगणना का, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या जातिगत जनगणना? ठीक है, अच्छी बात है, जातीय जनगणना हो जाती है। लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं जब भी सरकार आती है कि इसने फलानी जाति के ज्यादा ला दिए, इसने उसके ला दिए। पहले ये पता तो होना चाहिए कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है। लोग हरियाणा प्रदेश के अंदर अलग अलग जातियों से पूछोगे ना कि आपकी कितनी जनसंख्या, आपकी कितनी जनसंख्या, तो 300% बता देंगे, 100% के ऊपर। तो एक्चुअल पता तो होना चाहिए किसकी कितनी। विधायक जी, आप भी बताएं रैली की किस प्रकार की व्यवस्था की गई है और कितने लोगों के पहुंचने का अनुमान आप लगा रहे हैं? अब तो दिन में एक ही दिन बीच में बचा है। वैसे तो आप यहाँ देखना, पीछे भी चुनाव के दौरान जो रैलियाँ हुई थी, हमारा ही हमने ये इतिहास रचने का काम किया था, रिकॉर्ड भी हम तोड़ेंगे। आप परसों आके देखना, हमारा जो पिछड़ा रिकॉर्ड था उसको कुछ तबाह कर जाएगी। और कोई विशेष आप जो करना चाहते हैं? कौन कौन कार्यक्रम में कौन कौन पहुँचने वाले हैं, एक बार ये भी ब्रीफ कर दें जनता। कार्यक्रम में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्य अतिथि, चौधरी उदयमान जी और दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे विशिष्ट अतिथि। हमारे इसके संयोजक जो जनक्रोश रेडिया हैं अशोक रोड़ा जी हैं, और कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता हैं 15-20 के आसपास विधायक होंगे, वो सभी के सभी अरोड़ा जी, एक बड़ा वीडियो वायरल हो गया प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, उनको आंकड़ा नहीं बताना आ रहा है विधानसभा में बोलते हुए, आपकी नॉलेज में है किस चीज का आंकड़ा उन्होंने बताना था कोई बजट को लेकर? हमारा बजट विभाग पर कितने खर्च हुए, कभी 1 लाख, कभी 10 लाख, कभी 10,000। आंकड़े तो इनको अफसर लिख के दे देते हैं, ये बोल देते हैं। वास्तव में तो स्थिति ये है कि ये तैयारी करके नहीं जाते। हरियाणा प्रदेश का गृह मंत्री जहरीली शराब के जो उस पर आंकड़े मांगे गए तो वो भी नहीं दे पाया। ये केवल मीडिया के माध्यम से प्रचारित करने का काम करते हैं। सही मायनों में ये विधानसभा को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। अगर ये तैयारी करके जाएं तो निश्चित रूप से सही आंकड़े दिए जा सकते। कांग्रेस सिटी रोड बैठक की वजह से कहीं न कहीं पीछे रह गई थी और आप एक बड़े कदावर नेता है उस एरिया में, तो अब की बार क्या स्थिति बदलने वाली है?
मैं तो देखो कभी एक छोटे से हरियाणा को बांटता नहीं। मेरे लिए तो एक छोटा हरियाणा है, सबका हरियाणा है। बाकी जिस बेल्ट की आप बात करते हो, पहले भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे और इस बार तो लगता है कि सारी की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद जी। धन्यवाद।